सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जगत पूज निर्यापक श्रवण तीर्थक वर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की 16 गंभीर सागर जी महाराज की नमोस्तु। जो भी संसार में जीव हैं कि वो एक बात की इच्छा रखते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में हर वस्तु की पूर्णता का अनुभव करूं। संसार में जितना सोचने लायक है मैं सब सोच लूं। संसार में जितना देखने लायक है मैं सब देख लूं। संसार में जो सुनने लायक है मैं सब सुन लूं। संसार में जितने खाने लायक है सब खा लूं। संसार में जितने चलने लायक है मैं चल लूं। संसार में जितना पढ़ने लायक है मैं पढ़ लूं। संसार में दुनिया सारा का सारा संसार की दुनिया की हर संपत्ति का मालिक हूँ। पूर्ण सर्वभौम दुनिया में जितने करने योग्य कार्य हैं मैं सब कर लूँ। एक ऐसी महत्वाकांक्षा प्रत्येक जीव में होती है, चींटी में भी होती है, कीड़े मकोड़ों में भी होती है, पेड़ पौधों में भी होती है। इसको बोलते हैं परिग्रह संज्ञा। और परिग्रह संज्ञा से रहित कोई संसार में जीव होता नहीं। जब भोगने की बात आती है तो इसको बोलते हैं आहार संज्ञा, राग की संज्ञाएं। और जब व्यक्ति सोचता है कि मेरे जीवन में कोई विघ्न न पड़ जाए, ये सोचती उसको जागती है भय संज्ञा। ये चार संज्ञाओं से रहित पेड़ पौधे भी नहीं हैं, देवता भी नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि के देवताओं में भी चारों संज्ञाएं पाई जाती हैं। परम शुक्लेश्या के धनी हैं, परम शुक्लेश्या के द्वादशांग के पाठी हैं। किसी भी प्रकार के वहाँ पर उनके रागादि भाव की निमित्त नहीं है, फिर भी उनकी चारों संज्ञाएं। सर्वभौम त्यागी मुनिराज छठे गुण स्थान तक उनकी चारों संज्ञाएं हैं, चाहे वो तीर्थंकर भी क्यों न हो। तीर्थंकर गणधर परमेष्टि भी मुनि बनने के बाद इन संज्ञाओं से रहित नहीं हो पाते। इसके लिए फिर उन्हें अलग पुरुषार्थ करना पड़ता है, अलग विशुद्धि परिणाम बनाना पड़ती है, अलग गुण स्थानों पर अपनी सीढ़ियां पार करना पड़ती है। बहुत कठिन है।
और ये संज्ञाएं हर जीव में हैं, लेकिन आज तक किसी जीव ने इन संज्ञाओं को पूर्ण नहीं कर पाया, पूर्ण नहीं कर पाया, कोई भी नहीं कर पाया। कितने भी प्रयास किए, लेकिन एक साधना है, पूर्ण तो तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन पूर्णता का आनंद आ जाएगा। पूर्ण तो नहीं चल पाओगे, लेकिन संपूर्ण चलने की अनुभूति हो जाएगी। पूर्ण तो नहीं देख पाओगे, लेकिन संपूर्ण देखने का आनंद आता है। बताते हैं कि एक शराबी व्यक्ति शराब पीने के बाद उसके पास एक गॉड गिफ्ट होती है, वो शराब पीने के बाद आती है। भिखारी भी है और एक बोतल पी जाता है तो उसको राजा पने का अनुभव होता, आई एम किंग। वो पड़ा नाली में है। पड़ा कहाँ है? नाली में पड़ा है, होश नहीं है, गंदगी खा रहा है, गंदगी में पड़ा है। लेकिन बताते उसके अनुभव में आता है कि मैं किंग हूं, मैं राजा हूं, मैं इस दुनिया का मालिक हूं। उसके ज्ञान में आ जाता है, उसके ध्यान में आ जाता है, उसके मन में आ जाता है, उसके अनुभव में आ जाता है। उसके अनुभव में नाली नहीं आती, आ जाए तो वो तो नाली से उठ के बाहर आ जाए। उसके अनुभव में नाली नहीं आती, उसके मुंह में गंदा पदार्थ जा रहा है, ये अनुभव में नहीं आता। ये सब अनुभव से परे कर देती है शराब। उसके अनुभव में वो आता है जो वो चाहता है। वो जैसा आनंद लेना चाहे, जैसा अनुभव करना चाहे, वैसा अनुभव कर लेता है। वो जिसको जिस दृष्टि से देखना चाहे वो उसी दृष्टि से देखेगा, उसको उसी अनुभव में आएगा, वो कोई भी हो। यदि उसने चाहा कि मैं इस माता को स्त्री के रूप में देखूंगा, तो उसकी अनुभूति मां के रूप में होगी कि स्त्री के रूप में? स्त्री के रूप। वो किस दृष्टि से देख रहा है, वो कौन है, इससे उसका कोई लेना देना, उसकी दृष्टि है। वो स्त्री को मां की दृष्टि से देखना चाह रहा है तो वो पैर छू लेगा, तो मेरी मां है। उसके अनुभव में मां आएगी, स्त्री नहीं आएगी। वो जो चाहेगा, जिस दृष्टि से जिसको देखना चाहे, वो मन का राजा होता है। उसे दुनिया का कुछ नहीं पड़ी, दुनिया में क्या है, वो तो एक ही जानता है, जो मैं देखना चाहूं वही दुनिया है। दुनिया के अनुसार मैं नहीं हूं, सारी दुनिया मेरे अनुसार है। दुनिया क्या है हमें कोई मतलब नहीं है, मैं क्या देखना चाहता हूं यह उसकी विशेषता होती है। और वो उसी आनंद में मस्त रहता है। आनंद की अनुभूति होती है, एक स्फुरन होता है। इसे हमारे शास्त्रों में उन्मत्त दशा कही है। लेकिन जब गूढ़ दृष्टि से देखा गया तो इसी दशा को देखने के लिए तो हम लोग सब साधु बनते हैं। फर्क है कि वो नाली में पड़कर दुनिया देखना चाहता है और हम नाली से ऊपर उठकर दुनिया को देखना चाहते हैं। वो गंदा होकर दुनिया को अपनी इच्छानुसार देखता है और हम गंदगी से ऊपर उठकर देखते हैं। वो 5 पापों में रह करके धर्म की कल्पना करता है और हम परम पवित्र पुण्य में रह करके धर्म की कल्पना करते हैं। हमें भी एक दिन ऐसा होना ही पड़ेगा। मैं पूर्ण हूं। शराबी ने कहा मैं पूर्ण हूं, मैं राजा हूं। उसका जो विचार है
उसको उसमें आनंद आ रहा है। फर्क इतना है कि वो आनंद बालक के समान है, वो एक दिन उसको दुख देगा। संसारी व्यक्तियों को संसार के कार्यों में भी आनंद आता है, बिना आनंद के कोई क्यों करेगा? लेकिन वो नहीं समझ पाता कि ये आनंद मुझे दुखदायी बनेगा। आनंद कम है और दुख ज्यादा है। कर्म परवशे शांत दुख निरंतर तो दये, पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षण स्मृता। ये जो आनंद से आता है वो कर्म के वश पराधीन है, वो शराब के अधीन होके आ रहा है। शराब ने अपना माया जाल फैला दिया, उसको विक्षिप्त कर दिया, हिप्नोटिस, संमोहित कर दिया। इसलिए वो वैसा कर रहा है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि हमारे अंदर जो स्थान है या जो हमारी जिंदगी है वो हमें बहुत दुखदायी होने वाली है। ज्ञानी व्यक्ति भी इसी दशा को पाने के लिए प्रयास करता है, लेकिन जागरूक होकर, यत्नाचार होकर। कुछ भी नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं है उसके पास, और ज्ञानी व्यक्ति पूर्णता का अनुभव करता है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरश अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा। कितनी बड़ी बात है। अपूर्ण है, सब तरफ से अपूर्ण है, लेकिन एक आनंद का झरना झरता है, आनंद की अनुभूति होती है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज कहते, मैं ये ज्ञान घन स्वरूपी संपूर्ण आत्मा हूं। मैं अपूर्ण नहीं हूं, मैं पूर्ण हूं। द्रव्य से मैं पूर्ण हूं, लबालब भरा हुआ हूं। गुणों से मैं पूर्ण हूं, लबालब भरा हुआ हूं। पर्यायें भली हमारी नहीं है। एक विद्यार्थी पढ़ता है तो भली अभी पढ़ाई कर रहा है, उसको आनंद आ रहा है कि पढ़ लिया तो मैं बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा ऑफिसर बनूंगा, और उस भाव के कारण वो वर्तमान के दुख भूल जाता है, पढ़ता रहता है। साधु को और ज्ञानी की बस यही दशा होना चाहिए, पराधीन नहीं, शराब के अधीन नहीं। पराधीन तो हम बन गए, पराधीन हो गए। वो हमें लूट लेगा, वो हमें नचाएगा, तो हमें गंदगी में पाड़ देगा। कभी पर के आलम्बन पर अपने आप को कोई कितना भी तुम्हें लोभ देवे, तुम अपने आप को उतना ही मानना जितने तुम हो। तुम भिखारी हो तो भिखारी ही मानना, अनुभव में आ रहा हो तो। कोई तुम्हें कितना भी कुछ कहे, कितना भी कुछ कहे, तुम अपने आप को वही मानना जो तुम्हारे अनुभव में आ रहा है, जो तुम्हारी जिंदगी से गुजर रहा है, क्योंकि वो अनुभूति है। यदि तुम्हें अनुभव हो रहा है कि मैं दुखी हूं, तो दुख का अनुभव करो। हम कितने तुम्हें सुखी करना चाहें, तुम यही कहना, महाराज आप कुछ भी कहो, मैं दुखी हूं। तुम्हें अज्ञानता का अनुभव हो रहा है तो अज्ञानता की अनुभूति को पकड़ना, अनुभूति को पकड़ना। शास्त्रों में भी कहें तो तुम कहना, महाराज हे जिनवाणी माँ, तू जो कह रही है वह सत्य है, लेकिन मेरे अनुभव में तो यही आ रहा है। हम कभी कभी महाराजों की और शास्त्रों की बातों में आकर के अपने वर्तमान की औकात भूल जाते हैं
और हम उतनी ज्यादा ऊंची उड़ान भर लेते हैं कि उड़ ही नहीं पाते, अंत में गिर करके हमारे हाथ पैर टूट जाते हैं। बहुत बार हुआ, बहुत सारे लोग, जैनियों में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, बहुत सारे लोग जिनवाणी को पढ़ करके उसका स्वरूप नहीं समझ पाए और उड़ गए। जिनवाणी ने कहा तू भगवान है, लोगों ने नकार दिया। अरे मैं तो अपने आप को इंसान मानता था, मैं तो मानता था कि मैं एक बेटे का बाप हूं, मैं तो मानता था कि मैं एक स्त्री का पति हूं, मैं तो मानता था कि मैं एक बाप का बेटा हूं, मैं तो मानता था कि मैं तो टीकमगढ़ का रहने वाला एक श्रावक हूं, मैं तो मानता कि मैं मनुष्य हूं। ओह, आज पता चला जिनवाणी मां कह रही है तू तो भगवान है। ओह, मैं झूठा था, जिनवाणी सही थी। और है भी कि नहीं, झूठ मत बोलना। सही कौन है? हाँ तो आई एम गॉड कहा है जिनवाणी, मान बैठे, मान बैठे हम। जिनवाणी में कहा है भगवान आत्मा, कहा है पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने, हे भगवान आत्मा, हे पवा पुंडरीक आत्मा, हे महान पवित्र, बहुत बड़े टाइटल दिए, एक से एक बड़े टाइटल दिए। हम जिनवाणी से इतने व्यामोहित थे, हम जिनवाणी के प्रति इतने समर्पित थे, इतनी श्रद्धा थी कि उसकी बात को हम नकार नहीं सकते। हमारा अनुभव झूठा है, जिनवाणी साची है। मेरा अनुभव झूठा हो सकता है, जिनवाणी झूठी, जिनवाणी झूठी नहीं होती। तो मैंने कह दिया ना कि भगवान आत्मा कहा है, क्यों ना अपन लोग सब आज से अपने आप को भगवान कहें। उनका पंचकल्याणक की अपेक्षा अपनी पंचकल्याणक शुरू कर देना, अपनी कर देना शुरू, क्योंकि अपन तो भगवान, अपन खुद ही है। और जब खुद भगवान है तो उसे दूसरे भगवान की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज मैं 3-4 मंदिर भगवान के मंदिर करने गया। यदि आप सही में सब लोग भगवान बन जाओ, मैं हर घर में दर्शन करने आऊंगा, मैं आऊंगा, कोई आए या नहीं आए, मैं आऊंगा, गारंटी दे रहा हूं। एक एक घर में आऊंगा। बोले कहां जा रहे हैं? बोले इस घर में भगवान आत्मा रहता है, भगवान के दर्शन करने में मुझे कोई, क्या है ये सत्य, कौन है ये सत्य, कैसा है ये सत्य, क्या करूं इस सत्य के सामने। जिनवाणी को नकारता हूं, हिम्मत नहीं है, और नकारने लायक जिनवाणी होती भी, लेकिन अनुभव को कैसे नकार दूं, कैसे नकार दूं अनुभव को। एक भी तो लक्षण नहीं दिख रहा है भगवान का। एक शब्द ने हमें कितना व्यामोहित कर लिया, एक शब्द से हम कितने प्रभावित हो गए, एक शब्द में हम समर्पित हो गए। जिनवाणी ने मुझे भगवान कहा है तो मैं भगवान हूं। कैसे चलेगा ये मामला? और आप लोगों को, आप लोग ये बताओ, मेरे संबंध में आप लोग झूठ बोलते हो कि सही? बोलते नहीं हो। और हमने पूजा में सुना है, आप हमारे भक्त हैं, चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में शीश झुकाता हूं। आपने मुझे क्या मान लिया? तो यहां अब साधु माधु मत लिखना। कोई दुश्मन ने नहीं कहा ये बात, दुश्मन कहता तो झूठा था, भक्त कह रहा है। और मैं आज से कहूंगा कि मैं सिद्ध हूं,
कितने गवाह चाहिए? कितने गवाह चाहिए बोलो? भारत के हर मंदिर की पूजा की किताब, और हर पुजारी एक बार तो ये बात बोलता ही सिद्ध होता। अब बोलो, तुम झूठे हो और या फिर मैं झूठा हूं, या तुम सत्य हो या मैं सत्य हूं, या दोनों सत्य है। सत्य की घोषणा करना है। यदि सत्य है तो मुझे अपने आप को सिद्ध मानने में क्या बाधा है? मैं तीर्थ हूं। सब कुछ टाइटल दिए शास्त्रों में। तो जब तुम लोग सही बोल रहे हो तो फिर मैं अपने आप को ऐसा मान लूं तो क्या बुराई है? और या फिर स्वीकार करो हम सब झूठ बोल रहे हैं, हमारी पूजा झूठी है। बोलो, जल्दी बोलो, सही क्या है? सही है तो मैं मानूंगा, आज से गड़बड़ नहीं करना फिर। और गलत है तो आज से तुम पढ़ना बंद करो, या कोई ऐसा रास्ता निकालो कि तुम पढ़ते जाओ और हम तुमसे कहते हैं सब झूठा है। रहस्य होता है। हम नहीं समझ पा रहे कि भक्ति क्या है। हमने समझ लिया मेरा भक्त कह रहा है कि मैं भगवान हूं तो हूं मैं भगवान। मैं अपने आप को भगवान मान के घूम रहा हूं। भक्त कह रहा मैं सिद्ध हूं तो मैं सिद्ध हूं। और एक झूठ बोले, दो बोले, तीन बोले, सारी दुनिया बोल रही है। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बस यही जैन दर्शन कहता है, तुमने भक्त की आवाज सुन ली और अपने आप को भगवान मान लिया, लेकिन वो कौन है? तुम गुरु हो, वो भक्त है। और भक्त की भक्ति का स्वरूप है गुणस्तोकम सदुल्लंघे तद बहुत कथा स्तुति। जो तुम हो वही कहना भक्ति नहीं है, जो तुम नहीं हो वह देख लेने का नाम भक्ति है। जितने गुण जिसमें विद्यमान हो उतना ही मानने का नाम भक्ति नहीं है। इसमें पुण्यबंध नहीं होगा। तुम जब मुनि महाराज को मुनि महाराज कहोगे तो फिर तो हुई, तुम्हारा क्या है? महाराज आप मुनि महाराज हैं, आप ये है, अब तो हुई। इसमें तुम्हें क्या मिलने वाला है? तुमने क्या दिया है भक्ति में? क्या दिया है तुमने? वो तो वे हैं अपनी साधना से, हैं अपनी तपस्या से, अपने पद से। भक्ति का स्वरूप जब मैंने समझा, भक्तिवाद को भी मैंने पढ़ा, जैन दर्शन की भक्ति को भी मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये भक्ति में सब झूठा लिखा। पहले तो मैं सब समझता था ये भक्तियां सब झूठी हैं, उसमें एक भी साचा नहीं होता, सब बटरबाजी है, मक्खन पाले से चमचागिरी है, अतिशयोक्ति है, मतलब ही नहीं है, कोई लेना एक ना देना दो। लेकिन जब बाद में पढ़ा, ओहो आनंद आ गया। भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? सामने वाले में जो गुण है उन्हीं गुणों का उद्घाटन करने का नाम भक्ति नहीं है, वो तो ध्यान है, वो तो चिंतन है, वो तो स्वरूप है। वो तो एक प्रकार का जैसा है वैसा देखना, लेकिन भक्ति में जब आ जाता है वह देखता है व्यक्ति जो वह नहीं है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, कल ये बनेंगे। भावी पर्याय को वर्तमान पर्याय में उतार देने का नाम भक्ति है। मोक्ष मार्ग पे चले और मोक्ष कह दिया, मुनि मार्ग पे चले और सिद्ध कह दिया। बोले क्या बात है? बोले उसी मार्ग पे तो चल रहे हैं, कारण में कार्य का उपचार करना। भक्ति में यही होता है और वही तुम्हें पुण्यबंध का कारण होता है। जब तुम अपनी महिमा इतनी गा देते हो, जो वो हो नहीं सकता वो भी गा रहे हो, तो भी गाए जा रहे हो। पूरी भक्ति जो वो है उससे भी आगे कथन, वहां पुण्यबंध होता है।
जहां तक हम कथन, जितने गुण हैं उतने ही कथन कर रहे हैं, सामान्य पुण्य बंद होता है, सामान्य पुण्य बंद होता है। गाढ़ा पुण्य कब होता है? जब वो अपने आराध्य में एक ऐसी बड़ी भावी पर्याय को वर्तमान में देख लेता है और आनंद से भर जाता है कि मैं मुनि को नहीं देख रहा हूं, चलते फिरते सिद्धों का दर्शन करता हूं। वो अनुभूति जब आती है, उस समय बनता है पुण्य का गाढ़ा अनुभव। यदि देखना, आपकी भक्ति, भगवान के नाम लेने से अग्नि कैसे बुझ जाती है? भगवान ने तो बुझाई नहीं, वो तो सिद्धालय में बैठे। तो क्या मानतुंग आचार्य झूठे हैं? कल्पांत काल पवनोद्यत वन्नी कल्पम दावा नलम जुलित मुज्ज्वल मुस्फुलिंगम। क्या है ये शब्द? कहीं प्रलोभन तो नहीं दिया जा रहा है, कहीं ये अतिशयोक्ति तो नहीं है। काव्य में अतिशयोक्ति होती है, भक्ति में अतिशयोक्ति नहीं होती। भक्त कभी अपने भगवान से झूठ नहीं बोलता, भक्त कभी अतिशयोक्ति नहीं करता, भक्ति में कभी अतिशयोक्ति नहीं होती। काव्य की दृष्टि से देखोगे तो अतिशयोक्ति निकल आएगी, काव्य की दृष्टि से देखोगे तो अतिशयोक्ति है, लेकिन भक्ति की दृष्टि से देखोगे तो अतिशयोक्ति नहीं है, वो भक्त की अनुभूति है, वो उसका आनंद है। आनंद। भगवान सिद्धालय में बैठे हैं तो फिर मंदिर में कौन बैठा है? अतिशयोक्ति से भी ऊपर अलंकार। भगवान एक था, नाभिराय के पुत्र एक आदिनाथ थे, आदिनाथ थे, वो एक थे। वे कैलाश पर्वत से मोक्ष चले गए और जिनवाणी में लिखा है कि वो मोक्ष चले गए और मोक्ष जाने वाला कभी लौट करके, ये झूठा है कि सही है? सही है, होश में बोलना। और वो कैलाश पर्वत से मोक्ष गए हैं कि नहीं, ये भी सही है कि गलत है? वो सिद्धालय में विराजमान है, ये सही है कि गलत है? और वो कभी लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे? कभी लौट के नहीं आएंगे। काले कल्प सते पीछा गते शिवानाम न च विक्रिया लक्ष्या। कभी लौट कर नहीं आएंगे, ये सही है या गलत है? भाई टेप रिकॉर्ड हो रहा है सही इनकी, नहीं तो इनका कोई भरोसा नहीं, 1 मिनट में बदल जाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये मंदिर में कौन बैठा है? किसकी पूजा करके आए? मूर्ति की? जैन दर्शन में मूर्ति पूजा है ही नहीं, सारी पूजाएं मूर्ति मान की हैं, मूर्ति की पूजा ही नहीं होती हमारी। मूर्ति की पूजा नहीं हो, ये पंचकल्याणक मूर्ति के नहीं है, मूर्ति मान के। गर्भ कल्याणक के लिए माता पिता नाभिराय बनाए गए, मरु देवी बनाई गई। टीकमगढ़ के किसी नामधारी में हिम्मत है कि माँ बाप को जन्म दे दे, तीर्थंकर को जन्म दे दे? मरु देवी चाहिए उसके लिए, और मरु देवी हो चुकी बहुत पहले, नाभिराय हो चुके बहुत पहले, हो चुके। हो सकता है मोक्ष भी चले गए हों तो अपन को कोई पता नहीं, क्योंकि नाभिराय को तो बहुत करोड़ों करोड़ों वर्ष हो गए। इतने वर्ष हो गए कि स्वर्गों की आयु भी इतनी बड़ी नहीं है। फिर भी हम आज नाभिराय बना रहे, क्योंकि बिना नाभिराय के आदिनाथ नहीं। और नाभिराय एक था, मरु देवी एक थी, आदिनाथ एक था, वो मोक्ष जा चुका है। फिर मंदिरों में क्या है? किसकी पूजा करके आए? मूर्ति की। मूर्ति की जब पूजा करते हो तो फिर वो कबीर की पंक्ति लागू हो जाएगी, पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासों सो चक्की भली पीस खाए संसार।
क्या है ये सब? अतिशयोक्ति है, कल्पना है, मूर्खता है, अंधता है, विचार करना है। यह क्या है? क्या है? भगवान। सत्य की तरफ जाओ, आगम की तरफ जाओ, जिनवाणी की तरफ जाओ। जिनवाणी कहती मोक्ष जा चुके हैं वो भगवान। माघ बदी 14 है, 14 ही है, माघ बदी 14 को मोक्ष जा चुके हैं। फिर ये मंदिर में कौन? किससे जांच कराऊं कि मंदिर में कौन है? विज्ञान से? तो विज्ञान तो स्पष्ट कह देगा कि ये पत्थर शुद्ध मकराने का है या सैंडस्टोन है, XYZ। विज्ञान तो यही कह देगा। भाई देखना है इसमें थोड़ा विज्ञान क्या है, वो कह देगा। मूर्ति वाले से कहेगा तो वो सब कह देगा। मां दुनिया में एक व्यक्ति है, भक्त, जो कहता है तुम्हें सब कुछ दिख रहा है लेकिन ये मेरा भगवान है। अरे मूर्ख, तेरा भगवान तो सिद्धालय में बैठा। बोले होगा सिद्धालय में, कहा होगा जिनवाणी में, मेरे अंदर में भगवान है, वही आदिनाथ है। नमोस्तु करते समय भूल जाओ सत्य क्या है, भूल जाओ भगवान सिद्धालय में है, भूल जाओ करोड़ों साल पहले भगवान हुआ है। नमोस्तु करते समय ये भाव आना चाहिए, जिसको मैं नमोस्तु कर रहा हूं यही भगवान है। ऐसा परिणाम आते ही निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय हो जाता है। सत्य की गवेषणा पे मत जाना। उस समय आ जाए भाव, नहीं भगवान आप तो ऊपर बैठे हो, तो मैं आपकी, खत्म हो गया, द्वैतवाद आ गया। भक्ति में द्वैतवाद नहीं, अद्वैतवाद होना चाहिए। मैं हूं तो भगवान है। मेरा नमस्कार हो रहा है इसका अर्थ भगवान है, क्योंकि भगवान के बिना मेरा नमस्कार हो ही नहीं सकता। भगवान है सो नमस्कार नहीं। भक्त कहता है मेरा नमस्कार जहां हुआ है वहां भगवान है। राजन, कहां है तेरा भगवान? यहां 2000 वर्ष पहले इस पूज्यवर समंत भद्र महाराज के जीवन की घटना। कहां है तेरा भगवान? यहां। बोले भक्त को भगवान को खोजने की जरूरत नहीं होती। भक्त भगवान के पास नहीं जाता। मेरा जहां नमस्कार है वहीं भगवान है, क्योंकि आज तक इस शीश भगवान के अलावा कहीं झुका नहीं। भगवान के अलावा झुका नहीं। गजब। समंत भद्र कहते हैं कहां है तेरा मंदिर? यहां कहां है तेरी जैन मूर्ति तक नहीं है यहां तेरी। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता राजा। भक्त जो है भगवान को नहीं खोजता। सच्ची भक्ति है तो भगवान भी खोजता हुआ आ जाता है, मेरा भक्त कहां है। वो आएगा ही नहीं, वो तो सिद्धालय में बैठा है। तुम जैनियों के भगवान तो, सारे दुनिया के भगवान तो बार बार आ भी जाते हैं, लेकिन ओह, जैसे समंत भद्र 7 भगवानों तक समंत भद्र महाराज ने नमस्कार नहीं किया। ऋषभदेव से लेकर सुपार्श्वनाथ तक स्तुति की है, नमस्कार नहीं किया। जैसे ही चंद्रप्रभु भगवान पर गए, वंदे विवंद्यम महता मृसिंद्रम जिनम जितस्वांत, और जैसे मस्तक झुकाया पाषाण पिंड फट गया, चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हो गए। किसको नमस्कार किया था? आदिनाथ नहीं प्रकट हुए। जिसको नमस्कार किया वो भगवान आएंगे, और बिना उसके भगवान प्रकट हुए। मस्तक जब उठाया तो सामने कौन था? मस्तक झुकाने के वाले वहां क्या था? है कोई इतनी दम किसी के नमोस्तु में जो कहे ये मस्तक जहां झुकेगा बिना भगवान के झुक ही नहीं सकता। और मैं मंदिर में, ये भगवान है कि नहीं? बोले पागलों, मैं नमोस्तु कर रहा हूं, इसका अर्थ है भगवान है। क्योंकि मेरा नमस्कार भगवान के बिना कभी, मेरी पूजा भगवान के बिना होती नहीं। मूर्ति पूजा है ही नहीं।
इसलिए कबीर ने सब दुनिया की पूजा की बात कही, चर्चा की, जैन दर्शन की कभी निंदा नहीं की। उनके जैन दर्शन मूर्ति को पूजते ही नहीं है, वो तो मूर्ति में भगवान को पूजता है। पूरी पूजा देखना, पूरी पूजा में सब भगवान का गुणानुवाद होता है, भगवान का वैभव होता है। सत्य क्या है? सिद्धालय वाला भगवान सही है कि अपने मंदिर का भगवान सही है? सत्य दो नहीं होते, एक होता है। सही क्या है? सही क्या है? बहुत कठिन बात है। सही क्या है? आदिनाथ सिद्धालय में बैठा है या मेरे मंदिर में बैठा है? निर्णय फैसला करना है आज, क्योंकि कल से पंचकल्याणक है। बिना फैसले के पंचकल्याणक में कोई आनंद नहीं आएगा। फैसला करो, सत्य क्या है? सिद्धालय में बैठा हुआ भगवान सत्य है। बंधुओं, ये पंडितों के सिर की खुजली है। वो भगवान हमारे काम नहीं आएगा महानुभाव, नहीं आएगा। वो भगवान हमारा संकट मोचक नहीं करेगा। वो भगवान हमारे 700 कोड़ियों के कोड़ दूर नहीं करेगा। बैठने दो उस भगवान को, जब ध्यान करेंगे तभी याद कर लेंगे। भक्ति में तो तुम कहना, मैं नहीं कहता हूं जिनमानी सही है कि गलत, मैं दावे से कहता हूं मेरे सामने जो बैठा है यही आदिनाथ भगवान है। स्थापना निक्षेप का अर्थ ये नहीं है जैन दर्शन में कि उसके समान मान लो। स्थापना चीज अलग है और स्थापना निक्षेप अलग है, और जैन दर्शन की स्थापना अलग है। स्थापना तो ये भी है कि मैं कहता हूं आज अपन मान लेते कि आदिनाथ है, अतदाकार स्थापना मान ले, ये पेंसिल आदिनाथ है, ये आदिनाथ है, अतदाकार स्थापना। एक मूर्ति का आकार दिए देते हैं तो स्थापना से वो आदिनाथ की मूर्ति है, स्थापना चलेगा। प्रतिष्ठा नहीं हुई, मात्र आदिनाथ का आकार अभी जो है आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, स्थापना से आदिनाथ हैं। ये आदिनाथ आज भी है, स्थापना निक्षेप से। क्योंकि आकार किसका आया, चिन्ह किसका बना, आदिनाथ। जैन दर्शन में स्थापना निक्षेप पूजनी नहीं है। 4 लोग बैठते हैं, गोटी उठाते हैं और हाथी घोड़ा मान लेते हैं। इसको घोड़ा मान लेना, इसको हाथी मान लेना, 4-5 पत्थर उठा लो और हो गया स्थापना निक्षेप। वो घोड़ा हो गया, वो घोड़ा हो गया क्या? हम सब 4 लोगों ने मान लिया ना, काला पत्थर हाथी का, लाल पत्थर घोड़े का, और ये तो शतरंज खिल जाएगी कि नहीं? खिल जाएगी। आकार दे दिया ना मूर्तियों को, काय को पंचकर्मा खर्च कर रहे हो बेफालतू व्यर्थ के पैसा खर्च कर। सब बोलियां अपनी वापस करो। हाँ, बेकार का लेना, एक ना देना दो। आज भी भगवान है, भगवान का आकार है, चिन्ह बता रहा है। बोलो ये किसकी मूर्ति है? आदिनाथ की। अपन आदिनाथ को लेके चलो, आदिनाथ ही है। नंदीश्वर मंदिर में प्रतिष्ठा होना मूल लायक कौन से है? आदिनाथ है। बोलो आज भी वो आदिनाथ की मूर्ति है, स्थापना निक्षेप से है। कुछ करने की जरूरत नहीं, वेदी पे बैठी है। और मैं तो कहता हूं कुछ मत बैठा लो, बनवाने के पैसा खर्च क्यों किए? सीधा एक यहां से पत्थर उठाओ और अपन सब कहें हे आदिनाथ की मूर्ति है, बस चढ़ा दो, शुरू अर्घ कर दो। अतदाकार स्थापना हो जाएगी। और स्थापना निक्षेप से कोई बाधा नहीं। एक पाषाण को आदिनाथ भगवान मानने में कोई बाधा नहीं, मूर्ति को आदिनाथ मानने में कोई बाधा नहीं। स्थापना निक्षेप यही कहता है। जैन दर्शन में स्थापना निक्षेप है ही नहीं। पूजा के क्षेत्र में, वो सिद्धांत के क्षेत्र में, वो संसार के क्षेत्र में, यहां तो साक्षात
अभी प्रतिष्ठा जब मैं करता हूं, गजब का सूत्र पढ़ करके मैं दंग रह गया। 10 प्राणों की स्थापना करता हूं, उसको जीव 10 प्राण, आयु प्राण, इंद्रिय प्राण, मन वचन काय बल प्राण, उनकी स्थापना करना। प्राण साक्षात जिनेन्द्र देव, अत्र तिष्ठो तिष्ठो, साक्षात जिनेन्द्र देव। ये नहीं स्थापना दे भगवान आप नहीं, मैं मान रहा हूं कि आप इसमें आ गए। साक्षात जिनेन्द्र देव। स्थापना में साक्षात नहीं होते, उनका प्रतिछाया होती है, माना जाता है। मान लो ये हाथी है, मान लो ये हाथी है, मान लो, है नहीं, है नहीं, मान लो ये हाथी है। मान लो अपन गोटी खेल रहे हैं तो ये पासा है, मान लो। मानने वाली चीज जैन दर्शन में हमारे कर्मों का क्षय नहीं कराएंगे। मान लो ये भगवान है, मान लो, मान लो, तो मान लो, आज भी मान लो। मान लो शब्द है, ये आदिनाथ नहीं है, आदिनाथ की छाया है, आदिनाथ की मूर्ति है, आदिनाथ का बिंब है, तुम पाषाण मूर्ता के अंतर्गत आओगे। आदिनाथ नहीं है, आदिनाथ की मूर्ति है, आदिनाथ का आकार है। प्रतिष्ठा के पहले आप मूर्ति कहो, कोई आपत्ति नहीं। प्रतिष्ठा के बाद तो स्पष्ट कहना पड़ेगा आदिनाथ की मूर्ति नहीं है, साक्षात आदिनाथ हैं। साक्षात आदिनाथ की अनुभूति होना चाहिए। जब हम मंदिर में मूर्ति के सामने खड़े हैं, मत देखो कि ये मूर्ति है, ये देखो मेरे सामने साक्षात प्रभु बैठे हैं, साक्षात। और वह अनुभूति और प्रतिष्ठा के हमें अब साक्षात उनको स्थापित किया जाएगा। गर्भ कल्याणक माना नहीं जाएगा, साक्षात अवतरण किया जाएगा। जन्म कल्याणक माना नहीं जाएगा, मान लो इनका जन्म कल्याणक है कि साक्षात भगवान का जन्म हुआ है, मान लो हुआ है, नहीं साक्षात हुआ है। साक्षात शब्द का प्रयोग किया पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने प्रतिष्ठा पाठ। साक्षात आओ भगवान, आओ आओ। और जिनवाणी कहती तो कितने बुला ले, वो आएंगे नहीं। जिनवाणी कहती वो कभी आएंगे नहीं। और भक्त कहता है तुम कुछ भी कहते रहो, मेरी दम इतनी है कि मैं अपने मंदिर में बुला के रहूंगा। 23 तारीख को देख लेना, भगवान नहीं आए तो गारंटी है। तो क्या जिनवाणी झूठी है? मैं सांची झूठी के चक्कर में नहीं पड़ता। मुझे झांसी झूठी के चक्कर में मत पाड़ो। मैं तो ये दावा करता हूं कि मेरा भगवान मेरे मंदिर में आएगा, मेरा भगवान मेरा बुलावा कभी टाल ही नहीं सकता। तो क्या सत्य बदल जाएगा? सत्य बदले या नहीं बदले, भगवान तो आएगा। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब मन्या का एक क्षति जना सहसा गृहीतुं। गजब। मूर्ति पूजक का सबल समर्थन पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने किया। सबल, बहुत, इससे ज्यादा सरल और सशक्त समर्थन मुझे और कहीं मिला नहीं। सभी स्थानों पर मैंने देखा भगवान की खूब कल्प बताए गए, भगवान की स्थापना हो गई, भगवान की प्रतिष्ठा हो गई, भगवान ये हो गया, ये होगा, सब जगह समझाने का प्रयास किया, कोई बात समझ में नहीं आई। साक्षात दर्शन करा दिया। साक्षात भगवान था नहीं, लेकिन साक्षात भक्त ने दर्शन किया। साक्षात भगवान था नहीं और दर्शन कर रहा है। वो कौन कर रहा है? एक बार का मैंने कहीं संस्मरण सुनाया था। मैं सूरत में चतुर्मास कर रहा था। चतुर्मास के दौरान एक अहमदाबाद में कोई ऑपरेशन थिएटर में गया। उसका ऑपरेशन सफल हुआ, वो आया। उन्होंने कहा महाराज जी आप अहमदाबाद में ऑपरेशन थिएटर में आप मेरे
दर्शन देने आए थे। मैंने कि पागल है, चतुर्मास चल रहा है। बोले महाराज मैं नहीं जानता। मैंने कि तूने स्वप्न में देखा होगा। बोले नहीं, सगी आंखों से देखा है। होश में था मैं, सगी आंखों से देखा है। बस मुझे बेहोश करने वाले थे तो मैंने बस आपका स्मरण किया, मेरी आंखें खुली थीं और आप दरवाजे में से प्रवेश कर रहे थे। अरे मैंने कि भैया तू मुझे बदनाम कर देगा, कहीं हेलीकॉप्टर से कहीं से चले गए हो भक्त को, तुम ऐसा मत कर। और तू तो ये बोल रहा मैंने सगी आंखों से देखा है, होश में देखा है, दिन में देखा है। अब मैंने कहा ये तो फंसा देगा। मैंने तुरंत कहा कि मैंने कि उस दिन के उतने बजे का वीडियो निकालो, मैं क्लास ले रहा था। तो बराबर मैं क्लास ले रहा। मैंने कहा भाई ये देख ले, जितने बजे तू कह रहा है इतने बजे मैं स्वाध्याय कर रहा था। हम लोग संघ के साथ स्वाध्याय कर रहे थे और मैं सूरत में था और चतुर्मास था। चतुर्मास में बिहार कैसे करूं? और वहीं गांव के गांव में हो तो फिर भी भाई 200-250 किलोमीटर, कोई रिद्धि तो मेरे पास है नहीं। 200-250 किलोमीटर चलूंगा तो कोई रोड पे ही तो चलूंगा, किसी ने तो देखा होगा। वो कहता महाराज जी मुझे पता नहीं आप कहाँ थे, मुझे पता नहीं आप स्वाध्याय कर रहे थे। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि आप पिछी कमंडल लेके आए थे और सामने आए थे। बोले फिर क्या हुआ? बोले बस फिर मैं बेहोश हो गया। तो मैंने कि फिर महाराज गए कब? बोले जैसे मैं होश में आया, मैंने आंख खोली, आपकी जाती हुई पीठ मुझे दिखी। मैं तो आपकी पीठ को भी जानता हूं। आंख खुलने पर आते देखा है और आंख खुलने पर जाते देखा है। और वो कहता है जिसकी सौगंध कराओ मैं सौगंध खाने को तैयार हूं। होश में देखा है, होश में, बेहोशी में नहीं, स्वप्न में नहीं, होश में देखा है। उसमें वो कहता महाराज जी मैं होश में देख रहा हूं, जाते हुए आते हुए। मैंने कि तेरी भक्ति होगी, तेरा साइकोलॉजी होगा। मैंने बहुत उसे कहा। बोले महाराज जी सब बातें मैं अपनी आंखों को झूठा नहीं कह सकता हूं। भगवान की साक्षी पूर्वक कह दिया, मेरे चरण पकड़ कह दिया, मैंने सगी आंखों से आपको देखा है। अब बताओ भैया टीकम गौराडो मेरे ऊपर कितना विश्वास है? मैं चतुर्मास में गया हूंगा क्या? मैं सूरत में था, चतुर्मास का महीना, सावन का महीना, बीच चतुर्मास का। 18 किलोमीटर से ज्यादा जाने का नियम ही नहीं है। सत्य क्या है? सत्य क्या है महाराज? सत्य है कि वो भक्त की सगी आंखें सत्य हैं। ध्यान रखना, होश में बोलना, होश में बोलना। सत्य क्या है? भक्त कहता है होगा तुम्हारा चतुर्मास, होगा तुम्हारा चतुर्मास, हो गए आप सूरत में। भक्त तो कहता है कि मैंने तो जहां चाहा वहां तुम थे। मेरे कहने पर कह रहे हो, मैं कहलवा रहा हूं इसलिए कह रहे हो, सत्य महाव्रत की सौगंध रखी इसलिए कह रहे हो। अब छाती पे हाथ रख के बोलो कल भगवान आदिनाथ आएंगे कि नहीं? आप अंदर से बोल रहे हो तो कल ये सौधर्मंद सही का बनेगा कि नकली? कुबेर, ईशान, सनत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतो, कापिष्ट, शुक्र, सहस्रार, सतार, आणत, प्राणत, आरण, अच्युत, ये सब सही के होंगे गलत के? तो जाओ मैं घोषणा करता हूं ये पंच कल्याणक भी सही का होगा। जहां उद्देशा तहां निर्देशा।
जैसा उद्देश्य है निर्देश भी वैसे ही होता है। जैसी भावना है जाकी रही भावना जैसी। जब तुम्हारी भावना है कि ये सही के पात्र बने हैं, और सब पात्रों से कहना चाहता हूं छोड़ दो सारे, बंद तुमने पैसा खर्च किया ही है तो आनंद ले लो रे। छोड़ो चंद्रमा कहां है, तुम तो आनंद ले लो कि चंद्रमा कठौती में है। आनंद लो, छोड़ दो सारे संबंध। कोई तुम्हें बेटा पुकारे पापा तुम सुन नहीं मत, बोले पापा तुम सुनते नहीं, बोले मैं पापा हुई नहीं, मैं तो स्वधर्मेंद्र हूं। पापा अगर तुम हिलाएगा पापा पापा तुम सुन नहीं मत। सब रिश्तेदार करे ब्याई जी साहब ब्याई जी, तुम सुन नहीं मत। तो लोग तुम्हें महाराज जी वो हमारे यहाँ वो इंद्र बने ना, उसको कोई ऊपरी बाधा हो गई, ये हल्ला हो जाएगा। वो किसी की सुनी नहीं रहे, बेटा कह रहा है वो सुनी रहे पापा भाई। तो मैं कहूंगा कि ऊपरी बाधा नहीं हुई है, वो ऊपर वाला सही में साक्षात स्वधर्म बन गया है। कल चमत्कार होना चाहिए। लोग कहते हैं मरने के बाद कोई लौटता नहीं है, मैं लौटाऊंगा तुम्हें। तुम 7-6 दिन के लिए इस मनुष्य पर्याय से ऊपर उठ जाओ। 23 तारीख के 10 बजे मैं तुम्हें स्वर्गों से वापस बुला लूंगा। बता दे स्वर्ग से वापस कोई, लेकिन मैं बुला दूंगा, चिंता मत करना। आपका बाप बुला दूंगा, आपका बेटा बुला दूंगा। बस 6 दिन के लिए तुम छूट दे दो। 6 दिन के इन पात्रों को सबको स्वर्ग में वास करने दो, स्वर्ग में वास करने दो, स्वर्ग में वास करने दो। एक शब्द में बोलो, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि तुम लोग इसको अशुभ मानते हो। जितने इंद्र बने इनको 6 दिन के लिए स्वर्ग में वास करने दो, स्वर्ग में वास करने दो। अर्थात स्वर्गवासी हो जाने दो। आज तक टीकमगढ़ में कोई स्वर्गवासी होने के बाद लौटा नहीं, लेकिन मैं उस स्वर्गवासी बनाऊंगा कि तुम्हारा 23 तारीख को तुम्हारा बाप लौट के आ जाएगा। मां 6 दिन के लिए स्वर्गवासी हो जाओ। बालम विहाय जल संसित, बस वो अनुभूति हम चाहते हैं, वो अनुभूति हम देखना चाहते हैं। उसी अनुभूति के लिए तुम्हें इतनी प्रेरणा देते हैं और मैं भी उसमें शामिल होता हूं। बस एक ही कारण है बंधु, एक ही कारण है। मैं इतनी प्रेरणा देता हूं, बोलियां लगती हैं, इतना धन खर्च होता है, मात्र एक ही बात का, मैं चंद्रमा को नीचे नहीं ला पाऊंगा, लेकिन तुम्हें चंद्रमा का आनंद दिला दूंगा। तुम्हें आम से मतलब है कि गुठली से, ये बता दो। तो बस आनंद से मतलब है ना। आज प्रवचन का प्रारंभ यही था। हम कभी पूर्ण हो नहीं सकेंगे, लेकिन हमें पूर्णता का आनंद, हम भगवान को बुला नहीं सकेंगे, लेकिन भगवान का दर्शन मुझे करना है और होगा। आनंद की अनुभूति हमें लेना है, और वो आनंद की अनुभूति पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने दी। कल से सब अपन बालक बनेंगे, और बालक बन के तुमने देखा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि साक्षात गर्भावतरण ऋषभ देव का हो रहा है। 16 स्वप्न आ रहे हैं, भगवान सर्वार सिद्धि से उतर के आ रहे हैं। भूल जाओ कि अतीत काल में कब हुए थे, तुम तो एक ही कहना, बस 17 तारीख की रात में भगवान गर्भ में आएंगे। वो पूजा की किताब मत लग देना कब आए थे, नहीं तो पूजा की किताब में लगा है भगवान गर्भ में कब आए थे, वो 6 दिन बाद देखेंगे अपन। 6 दिन बाद देखेंगे भगवान आदिनाथ गर्भ में कब आए थे। अभी 6 दिन तक तो यही देखना है, 17 तारीख की रात में भगवान गर्भ में आए थे, बस यही देखना है, बस यही देखना है। भली चतुर्मास सूरत में तो है, तुम्हें कहां देखना है। तुम्हारे काम क्या आने वाला है, वो भगवान तुम्हारे काम नहीं आएगा, ये भगवान तुम्हारा काम आएगा, कि ये भगवान तुम्हारे हैं।
तुम्हारे पुण्य से बने हैं, तुम्हारी शक्ति से बने हैं, तुम्हारे समर्पण से बने हैं, तुम्हारी श्रद्धा से बने हैं, और जो तुम्हारे द्वारा बने हैं वही तुम्हारा है, वही काम आएगा। इसलिए जब भी अपने बात आएगी कि मंदिर में बैठा ही भगवान काम आएगा, क्योंकि ये हमारा है, ये हमने बुलाया है, ये हमारे पुण्य से आया है, हमारे निमंत्रण पे आया है। वो भगवान आया होंगे हमें पता नहीं, कल जो भगवान आएगा वो किसके निमंत्रण पे आएगा? ऐसे ही तो नहीं कि बेशरम है अपने आप आ जाए। हाँ करो करो। और जो स्वागत की तैयारी नहीं करेगा, इसका अर्थ मैं भगवान से भगवान आप इतने बेशरम हो, बिना बुलाए आ गए टीकमगढ़ में। किसने बुलाया था? अरे बिना बुलाए तो भैया तुम अपने रिश्तेदारी में नहीं जाते। कल कहीं आरोप भगवान को न लग जाए, भगवान भी कहे देख टीकमगढ़ में एक भी घर नहीं है जिसमें मेरी आगवानी की तैयारी नहीं है, मैं बिना बुलाए नहीं आया हूं, बुला के आया। देख हर घर को देख, हर घर के अंदर देख, हर घरों के अंदर मेरी आगवानी की तैयारी चल रही है और हर व्यक्ति साक्षात मान रहा है। ऐसी अनुभूति आपकी होना चाहिए। समय आपका हुआ। आज बहुत बड़ी बात आपको कही, पंच कल्याणक के एक दिन की भूमिका में बस आज तुम बिल्कुल एकदम साक्षात की अनुभूति करो। हर पंचकल्याणक में जो पात्र बने हैं बिल्कुल भूल करके साक्षात मानना है, साक्षात मानना है, मैं साक्षात हूं ये मानना है। और अपन तैयार रहें, अपन साक्षात भगवान के दर्शन करेंगे करेंगे करेंगे। महावीर भगवान की